ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हैं। यहाँ पर नई सरकार बनने वाली है। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान अपने समर्थकों के बीच पहुंच गए हैं। उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है और तारिक रहमान होंगे पीएम। 12 फरवरी को आम चुनाव यहाँ पर हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिल गया है। पार्टी ने 299 सीटों में से 180 पर जीत दर्ज कर ली है, जो बहुमत के लिए 150 सीटों से ज्यादा है। जमात इस्लामी ये गठबंधन पार्टी है, इसमें 11 पार्टियां आती हैं। इसे 45 सीटें मिली हैं जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। थोड़ी ही देर में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों पर उनको जीत मिल गई है। कौन सी है ये 2 सीटें? ढाका 17 और बोगरा 6, दोनों ही सीटों पर उनको जीत मिल गई है। रहमान ब्रिटेन से बांग्लादेश कुछ ही दिन पहले लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद पूर्व पीएम और उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में आ गई थी और अब बांग्लादेश की भी कमान उनके हाथ में आ जाएगी जब इलेक्शन कमीशन इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगा। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन पर बैन लगा था। हसीना ने इस चुनाव को पूरी तरह फर्जी और असंवैधानिक बताया है। अब बीएनपी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, तो बांग्लादेश में कौन सी सरकार आ रही है, सत्ता में कौन आ रहा है, ये भारत के लिए भी मायने रखता है। तो पहले बीएनपी की नीति जान लेते हैं। बीएनपी जो है वो उसने अपने मैनिफेस्टो में साफ कर दिया था कि अगर वो सत्ता में आएगी तो सबसे पहले विदेश नीति की अगर बात करें तो जो मुस्लिम देश है उनके साथ करीबियां बढ़ाएगी, उनके साथ दोस्ती करेगी। बीएनपी ने यह साफ कर दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो दोस्ती सबके साथ रहेगी, लेकिन कि कोई भी आका नहीं बनेगा, किसी के अंडर नहीं आएंगे। भारत की तरफ भी बीएनपी ने अपना रुख साफ किया है कि नदियों का जो पानी है उसे लेकर फिर से नए सिरे से बात होगी, क्योंकि बीएनपी को लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो नदियों का पानी है उसे लेकर एक तरफा डील है, इस पर नए सिरे से बात करने की जरूरत है। अब बांग्लादेश की संसद के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसे जातीय संसद कहा जाता है। यहाँ कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 सीटों पर भारत की तरह ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए सीधे चुनाव होता है, जबकि शेष 50 सीटों पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं, जो पार्टियों को उनकी जीत के प्रपोर्शन में दी जाती है। तो ये रही बांग्लादेश चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट।